करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। हरियाणा के कई जिलों में आज से इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। आज से 13 फरवरी तक इंटरनेट जो है वो बंद रहेगा। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर प्रशासन की तरफ से एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया गया है। कुरुक्षेत्र, अंबाला, फतेहाबाद में इंटरनेट सेवा बंद की गई है। कैथल, जींद, सिरसा और साथ ही हिसार की बात आप करें तो मोबाइल इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई गई है। अस्थायी तौर पर यह रोक लगाई गई है। हरियाणा के गृह विभाग की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। आज से 13 फरवरी तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर प्रशासन का यह फैसला सामने आया है और इंटरनेट सेवा पर रोक इसलिए लगाई गई है ताकि कोई भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन का स्प्रेड न हो सके। कोई भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर सर्फ न कर सके, किसी भी भ्रामक सूचना का प्रसार ना हो, इसलिए एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई गई है। किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। 13 फरवरी को किसान दिल्ली कूच करेंगे। उससे पहले प्रशासन की तरफ से इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है और यह रोक इसलिए लगाई गई है ताकि कोई भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन स्प्रेड ना हो, कोई भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन ना फैले। तो आज से 13 फरवरी तक इंटरनेट बंद है। कहां कहां इंटरनेट सेवा बंद की गई है वो आपको हम बताते हैं। कुरुक्षेत्र, कैथल, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, अंबाला और साथ ही जींद में इंटरनेट सेवा बंद है। हिसार में भी कुल मिलाकर 7 जिलों में इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई गई है एहतियात के तौर पर। और 7 जिले कुरुक्षेत्र, कैथल, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, अंबाला, जींद, ये वो जिले हैं जहां पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है 13 फरवरी तक, क्योंकि 13 फरवरी को किसानों का दिल्ली कूच का ऐलान है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। बैरिकेडिंग्स जो हैं वो लगा दी गई हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवा भी बंद की गई है ताकि कोई भी भ्रामक सूचना का प्रसार इंटरनेट के माध्यम से ना हो पाए, कोई भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन स्प्रेड ना हो, सर्फ ना करे इंटरनेट पर। इसीलिए यह कदम उठाया गया है प्रशासन की तरफ से। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करें तो यह कदम उठाया गया है। इंटरनेट सेवा बंद की गई है। कुरुक्षेत्र, कैथल, सिरसा, अंबाला, जींद, फतेहाबाद, हिसार, ये वो जिले हैं जहां पर इंटरनेट सेवा बंद की गई है। जींद से हमारे संवाददाता प्रदीप शोकंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। प्रदीप, अभी फिलहाल क्या कुछ तैयारियां हैं प्रशासन की जींद में अगर बात करें तो किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद? देखिए, 13 फरवरी को अंदाता है। प्रदीप शोकंद को स्क्रीन पर एक बार लीजिए आप। तमाम तैयारियां शुरू कर दी। बिल्कुल प्रदीप, आप बोलते रहिए, बात करते रहिए। देखिए जी, बिल्कुल अंदाता जो 13 फरवरी को कूच करने वाला दिल्ली की ओर, तो ये जो जींद जिला है इसकी जो सीमा है जींद जिले की, कह सकते हैं कि हरियाणा और पंजाब की जो सीमा लगती है वहां पर एक बॉर्डर है दाता सिंह वाला, और जहां से पंजाब के किसान दिल्ली को कूच करने के लिए हरियाणा होते हुए पंजाब के किसान जो दिल्ली पहुंचते हैं और उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए खासकर जींद के अंदर धारा 144 के साथ साथ इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई है। इंटरनेट सेवाओं को बंद इसलिए किया गया है ताकि किसानों के अंदर जो भ्रामक तरीके की जो फैलती हैं ये कई बार क्या होता है कि कोई भी वीडियो डाल देते हैं और उस वीडियो के ऊपर रिएक्शन हो जाता है। फेक वीडियोस भी सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ज्यादा डाली जाती हैं। उनके ऊपर काबू पाने के लिए इसको सोशल मीडिया को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाएं 7 जिलों में बंद कर दी गई है। जींद के खास बात करूं तो जींद के अंदर भी ये सेवा बंद कर दी गई है। इसके कारण आमजन के ऊपर परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आमजन आजकल इंटरनेट के माध्यम से सारी जानकारी इकट्ठी करता है और हर कोई इंटरनेट के माध्यम से चलता है। लेकिन ऐसे में आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 13 फरवरी तक इंटरनेट सेवा जो वो प्रॉपर तरीके से बंद कर दी गई है। क्योंकि पिछली बार जब आंदोलन हुआ था तो उस वक्त
बहुत ज्यादा आंदोलनकारी जो पहुंच गए थे दिल्ली के अंदर वीडियोस के माध्यम से, क्योंकि हाँ। जो भ्रामक सामग्रियां हैं वो फैलाई जाती हैं। ऐसे में प्रशासन ने इस बार पहले से ही अलर्ट है। अगर मैं दाता सिंगावाला बॉर्डर की बात करूं तो वहां पर कंक्रीट और लोहे के बैरिकेड्स लगाए गए हैं। 6 टुकड़ियां जींद के अंदर प्रशासन की पहुंच चुकी हैं और हाई अलर्ट पर जींद को रखा गया है। सीसीटीवी कैमरे की खास अगर मैं बात करूं तो सीसीटीवी कैमरे वहां पर लगाए गए हैं। नरवाना के लघु सचिवालय में एक बनाया गया कंट्रोल रूम जो सीसीटीवी के माध्यम से वहां की पूरी देखरेख करेगा। ऐसे में प्रशासन इस बार इस आंदोलन को लेकर या 13 फरवरी की कूच को लेकर कह सकते हैं प्रॉपर तरीके से तैयार है। कहीं इनको किस तरीके से रोका जाए उसकी तमाम तैयारियां जो प्रशासन द्वारा की गई है। इसी को मद्देनजर रखते हुए इंटरनेट एक सबसे बड़ा माध्यम है आज जानकारी देने का और जानकारी लेने का। तो सबसे ज्यादा जो इंटरनेट को इसी वजह से कह सकते हैं कि 7 जिलों में खासकर बंद किया गया है। जींद के अंदर इसलिए बंद किया गया क्योंकि जींद का जो एक इलाका है, कह सकते हैं कि हरियाणा का जो मेन बॉर्डर है पंजाब और हरियाणा का दाता सिंगावाला, वहां को ये टच करता है। हाँ। इस वजह से जींद के अंदर ये NH 352 होके जाता जो दिल्ली की ओर जाता है, इसलिए जींद के अंदर विशेष तैयारियां की गई। बिल्कुल बसंत बने रहिएगा हमारे साथ। प्रदीप शोकंद फतेहाबाद से जितेंद्र कुमार हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं और अंबाला से राघव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अंबाला का रुख कर लेते हैं। राघव, अंबाला देखिए क्योंकि काफी अहम हो जाता है, क्योंकि जब चंडीगढ़ से दिल्ली का सफर तय किया जाता है तो अंबाला के साथ शुरुआत होती है। अंबाला में भी इंटरनेट सेवा 13 तारीख तक जो है बाधित कर दी गई है। अब ऐसे में अंबाला में प्रशासन की तरफ से क्या सिक्योरिटी पैरामीटर्स फॉलो किए जा रहे हैं? राघव जी, किसानों ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया था, जिसको देखते हुए पुलिस ने 3 दिन पहले ही अंबाला में हलचल तेज हो गई है। अंबाला में शंभू बॉर्डर के नजदीक हाईवे के दोनों तक के रास्ते बंद कर दी गई है। धारा 144 लगा दी गई है। वहां से जब इंटरनेट सेवा की करें तो सुबह 6 बजे से इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई है। उनका ये कहना है सोशल मीडिया पे किसी भी तरह का कोई भ्रामक प्रचार ना हो, इसी के चलते इंटरनेट सेवा जो है बंद कर दी गई है। अधिकारी समय समय पर यहाँ पर आ रहे हैं। हरियाणा के डीजीपी की अगर बात करें, उन्होंने खुद कल यहाँ पर निरीक्षण किया था। अंबाला रेंज के आईजी जो है एडीजीपी शिवांश कविराज लगातार अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं और वही खान पंचायतों एसोसिएशन ने भी इसके खिलाफ शिकायत दी है। ट्रैफिक की अगर बात करें, इसके चलते दिक्कत लोगों को काफी आ रही है। ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया है। अंबाला में पुलिस के प्रबंध को लेकर उन्होंने फोर्स भी डिप्लॉय की है। बताएगा सीसीटीवी के माध्यम से खाली नजर बनाई हुई है, कोई भी पिछली बारी की तरह किसी की चूक ना हो, इस तरह के पुलिस ने पूरे सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं। बिल्कुल। फतेहाबाद से लगातार हमारे संवाददाता जितेंद्र कुमार भी हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, क्या सिक्योरिटी पैरामीटर्स फॉलो किए जा रहे हैं? फतेहाबाद में भी इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और देखिए एक सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि इंटरनेट सेवा पर अभी फिलहाल जो है प्रतिबंध लगाया गया अस्थायी तौर पर 13 फरवरी तक, क्योंकि देखिए जब पिछली बार किसान आंदोलन हमने देखा तो कई भ्रामक, कई फेक न्यूज का जो स्प्रेड है वो इंटरनेट के माध्यम से देखने को मिला था। छात्रों पर अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए इंटरनेट सेवा जो बाधित की गई है, 3 दिन के लिए बाधित की गई है और फतेहाबाद जिला भी इसमें शामिल है। और अगर फतेहाबाद में सुरक्षा प्रबंधों की बात की जाए तो जितने भी पंजाब के साथ लगते बॉर्डर है वो सील कर दिए गए हैं। धारा 144 कल ही जो लागू कर दी गई थी, 15 ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। और फतेहाबाद की जो पुलिस लाइन है या टोहाना का जो कम्युनिटी सेंटर है उससे अस्थायी जेल बनाने को लेकर भी अनुमति जो है सरकार से मांगी गई है। अस्पतालों में बेड है वो भी रिजर्व कर दिए गए हैं, जैसे कैजुअल्टी आती है तो प्रशासन पूरे तरीके से पुख्ता तरीके से निपटने के लिए तैयार नजर आ रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है फतेहाबाद प्रशासन से बातचीत हमारी हुई, किसी भी कीमत पर किसानों को बॉर्डर जो है वो क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा। जो डीजीपी है हरियाणा के, उनके द्वारा भी टोहाना और जाखड़ के कई इलाकों का जो दौरा है वो किया जा रहा है। चलिए ठीक है। जींद से हमारे संवाददाता लगातार प्रदीप शोकंद बने हुए हैं लाइव। प्रदीप, जींद में अब फिलहाल सिक्योरिटी को लेकर जो बैरिकेडिंग्स है वो किस माध्यम से की गई है और इंटरनेट पर जो रोक लगाई गई उसके बारे में भी एक बार दर्शकों को विस्तार से जानकारी कि आखिरकार क्यों प्रशासन की तरफ से ये जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल बसंत, अगर मैं बात करूं, हरियाणा और पंजाब बॉर्डर है जो दाता सिंगावाला के पास लगता है, जहां से पंजाब के जो किसान हैं वो दिल्ली कूच करने के लिए NH 352 के माध्यम से हरियाणा होते हुए दिल्ली जाते हैं। तो ऐसे में जो दाता सिंगावाला बॉर्डर है उसको सील किया गया है और वहां पर बैरिकेड्स जो कंक्रीट के हैं उनके ऊपर नुकीली तारें हैं
और उनके साथ साथ लोहे के बैरिकेड्स हैं वो वहां पर ले जाए गए हैं और उनको वहां पर रखा गया है। और ऐसे में अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट है, क्योंकि प्रशासन ने जो बैरिकेड्स के साथ साथ वहां पर सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए हैं और सीसीटीवी कैमरों का जो कंट्रोल रूम है वो नरवाना के लघु सचिवालय में बनाया गया है। उस कंट्रोल रूम के माध्यम से जो तमाम वहां पर गतिविधियां होंगी उन पर नजर रखने के लिए और कितने प्रशासन की जरूरत पड़ सकती है, क्या कुछ प्रशासन को जरूरतें पड़ सकती है, उनका नजारा वहीं से देखा जा सकता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए कि जींद के अंदर अभी धारा 144 के साथ साथ इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से जब भी आंदोलन होता है उस आंदोलन के वक्त जो भ्रामक सामग्रियां वो फैल जाती हैं, उनको रोकने के लिए खास तौर पर जींद को लिया गया है, शामिल किया गया इन 7 जिलों में जिनके अंदर इंटरनेट बंद किया गया। उसमें जींद को खास तौर पर इसीलिए लिया गया क्योंकि ये जो पंजाब से लगता बॉर्डर है जिन जिलों में, वहां से पंजाब के किसान हैं जो हरियाणा से होते हुए वो दिल्ली की तरफ ना जाएं, इनको लेकर और ये जो भ्रामक प्रचार है वो ना फैले, इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं प्रयासरत है। क्योंकि आंदोलन से पहले ही ये प्रशासन की इतनी सारी तैयारियां ताकि इस आंदोलन को बड़ा रूप ना लिया जा सके, इस आंदोलन के अंदर जो किसान है दिल्ली तक ना पहुंच सके, इसको लेकर प्रशासन पहले से ही अलर्ट है इस बात। और इसीलिए तो पुख्ता प्रबंध प्रशासन द्वारा निरंतर किए जा रहे हैं, पिछले 2-3 दिन से किए जा रहे हैं। एसपी, डीएसपी, डीजीपी हिसार रेंज कल मुआयना करने खुद पहुंचे थे और उन्होंने मौके का मुआयना वहां पर किया। फोर्स यहां पर पहुंची हुई है, 6 टुकड़ियां यहां पर पहुंची हुई है। ऐसे में तमाम प्रयासरत हैं कि किसी भी तरीके की अनहोनी ना हो, उसको लेकर तमाम जो प्रयास किए जा रहे हैं। पेट्रोल पंप की अगर मैं खास बात करूं, पेट्रोल पंपों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। पेट्रोल पंपों के ऊपर खुले में आप पेट्रोल नहीं ले सकते, ना ही आप ड्रम में डलवा सकते, ना ही आप किसी भी ऐसे लेके पेट्रोल या डीजल नहीं, क्योंकि आगजनी का भी खतरा इसमें है। इसलिए स्पेशली बोला गया है, पेट्रोल पंप को हिदायत दी गई है कि वो खुले में पेट्रोल या डीजल भी ना बेचे। ठीक है, तो वहीं अंबाला से राघव हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। राघव, देखिए, दर्शकों के लिए ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि किसान जो दिल्ली कूच का ऐलान कर चुके हैं, आखिरकार ऐसी क्या परिस्थिति आन पड़ी कि आंदोलन का सारा एक बार फिर से किसान लेने जा रहे हैं। हालांकि अभी सरकार के साथ देखने की बात होगी कि वार्ता जो होने वाली है उसमें क्या निकलेगा। किसानों की क्या मांगे हैं, सिलसिलेवार तरीके से दर्शकों को विस्तार से बता दीजिए एक बार। किसानों की मांग है एमएसपी की कानूनी गारंटी और अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन की जो मांग है, उनका कहना है कि सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी की है। इसी को लेकर उन्होंने एक बार फिर किसान आंदोलन पार्ट 2 का ऐलान कर दिया है। और आपको अगर मैं बताना चाहूँ, हरियाणा का जो साफ सेक्टर शंभू बॉर्डर है कि अहम बॉर्डर माना जाता है। यहाँ पर जो गग्गर नदी है उसकी भी प्रशासन ने जेसीबी के थ्रू गहराई करा दी है। उनको आशंका है कि कहीं नदी के रास्ते से वो पार न हो जाए। और कल की बात आपको बताना चाहेंगे, कंक्रीट की दीवारें बनाने के बाद भी पंजाब की तरफ से किसान जो है वहां आने शुरू हो गए हैं। लगभग 25 से 30 ट्रैक्टर पर किसान वहां आ रहे हैं और नारेबाजी उन्होंने शुरू कर दी है। उनका कहना है कि रास्ता खोल दें और लोगों को परेशान न करें, इस तरह की बात कही जा रही है। कंटीले तारे वहां लगा दी गई हैं और देखा जा रहा है छोटे छोटे बच्चे लोग जो हैं वहां से पैदल आने को मजबूर हैं। छोटे छोटे बच्चों को दीवारों पर टपा कर जो है वहां से निकालने का काम किया जा रहा है। लेकिन जो पुलिस वाला अधिकारी है उनका कहना है इस बार किसी भी तरह की कोई चूक नहीं होगी और बिल्कुल भी पंजाब से किसान आ रहे हैं उनको बॉर्डर पार नहीं करने दिया जाएगा। बिल्कुल, फतेहाबाद से जितेंद्र कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, फतेहाबाद में किसानों का क्या कुछ रुख है इस आंदोलन को लेकर, क्योंकि पंजाब के जो किसान हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि हरियाणा के जो किसान भाई हैं हमारा ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। ऐसे में फतेहाबाद में अगर बात करें तो किसानों का क्या कुछ रुख आपको नजर आया है अभी तक इस दिल्ली कूच को लेकर? फतेहाबाद की अगर बात की जाए तो खेती बचाओ किसान संगठन है जो पंजाब के किसानों से जुड़े हुए हैं, वो साफ देने की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि 13 तारीख को दिल्ली में हम कूच करेंगे। लेकिन कुछ यूनियन ऐसी भी है पब्लिक समाज जट्टा किसान संगठन है, उसके द्वारा किनारा किया गया है इस आंदोलन से। तो कहा जा सकता है कि कुछ ही किसान संगठन है अलग अलग भागों में बटते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वार्ता भी देश सरकार ने की है कल, और हो सकता है वार्ता सिरे चढ़े, लेकिन किसान जो है उन टूट फूट जो जारी है। कुछ किसानों का साफ तौर पर यह कहना है कि वो 13 तारीख से भाग नहीं देंगे। जी चलिए, ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की है। तो अब आपको बता दें कि किसानों की तरफ से दिल्ली कूच का ऐलान किया गया, उसके बाद बैरिकेड्स पर जो है प्रशासन की नज़र है, जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं उसके बाद इंटरनेट सेवा भी फिलहाल बाधित कर दी गई।